अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, आपको टू मैट्रिसेस ए और बी गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में 3a माइनस 2b। हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 3 के साथ 3a, ए की जगह पे ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह पे बी वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम 3 को ए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3 माइनस 6 9 12। सेम इसी तरह से 2 को मैट्रिक्स बी की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ रहा है 0 14 माइनस 6 16। अब आपने इनको माइनस करना है, इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को आपने माइनस करना है। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस 6 के साथ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 माइनस 16, देखें 3 में से 0 को माइनस किया। 3 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 9 प्लस 6 15 12 माइनस 16 आपके पास आ गया -4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। देखें, आपने फाइंड आउट करना है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a और b की मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b की वैल्यू पुट करेंगे और उनका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 3 माइनस 2 माइनस 4। यानी आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब आपने ए ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 2 6 माइनस 4 एंड 8। सेम इसी तरह से मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को जो हमने ट्रांसपोज लेने के बाद आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 0 माइनस 9 21 24। अब हमने इसको करना है माइनस, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को। 2 माइनस 0 2 6 माइनस 9 के साथ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 9 15 माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25 8 माइनस 24 माइनस 16। ये आपका है सेकंड पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। हर एंट्रीज को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। 2 को माइनस 3 से किया -6, 2 को a से किया 2a। 3 को हमने मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3 3b 24 माइनस 12। इसके इक्वल आपको मैट्रिक्स गिवन है। इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर लो। 4 प्लस 3 7 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 18 2a माइनस 12। अब देखें, दोनों मैट्रिक्स के जो फर्स्ट कॉलम है वो सेम है, उनकी एंट्रीज, इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे और सेकंड कॉलम के जो एंट्रीज हैं उनको लेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Hence, the first column of both matrices is equal, so we neglect it, and by comparing the second column of both matrices, we can find the value of A and B. देखिए, क्वेश्चन 1 आपके पास है 8 प्लस 3b इक्वल 10। 8 को दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, माइनस हो गया 8 माइनस 8 10 माइनस 8 इक्वल 2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास बनी थी 2a माइनस 12 इक्वल 1। 12 माइनस का है, जब हम इसको दूसरे पे शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। 12 प्लस 1 इक्वल 13। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई 13/2।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए, आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है, आपने उनके जो हैं गिवन पार्ट्स उनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको हम प्रूव करते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए प्लस बी ट्रांसपोज, लेकिन सबसे पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज ली, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 2 3 2 1। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। बी, ए और बी का जो है सबसे पहले ट्रांसपोज लेना, फिर उन दोनों को ऐड करना है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के बाद जो आ रहा है 1 2 0 1। उसके बाद मैट्रिक्स बी और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 1 2 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करना है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने के बाद हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज़ 2 3 2 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है इनको मैच करें, क्या सेम आ रहा है? दोनों मैट्रिक्स की एंट्री सेम है, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है, ये आप लोग खुद करोगे, उसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टू प्रूव ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, फर्स्ट वी फाइंड ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 2 0 1। फिर इस ट्रांसपोज को हमने मैट्रिक्स ए में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 2 2 2 2, यानी दोनों कॉलम्स आपके सेम है, कॉलम्स और रेज की जो एंट्रीज हैं सेम है। टू प्रूव ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वी हैव टू प्रूव ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये इसका फार्मूला है सिमेट्रिक का। अब देखें जो हमने फाइंड आउट किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का, इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही मैट्रिक्स आ रहा है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स वाला पार्ट मैं करवाती हूँ। सिक्स और फोर्थ पार्ट सेम है, ठीक है। इसका सिक्स पार्ट देखिए, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले आप बी का ट्रांसपोज ले लें। बी का ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं 1 2 1 0। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 0 1 -1 0। टू प्रूव ए माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, वी हैव टू प्रूव बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल माइनस बी ट्रांसपोज, यानी जिसका हमने ट्रांसपोज लेना है वो उसका नेगेटिव आना चाहिए। देखिए हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था, उसका ट्रांसपोज लिया, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ रहा है। हर एंट्री की जो है साइन चेंज आ रहा है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें प्रूफ करने के लिए। यहाँ ये किसके इक्वल है? बी माइनस बी ट्रांसपोज के। हैंस प्रूफ दैट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। इन सब क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक पे आपने नीट करना है। थैंक यू।